कहते हैं हर सफर की एक मंजिल होती है और हर मंजिल का अपना एक इतिहास होता है। कुछ इसी तरह की मंजिल पर पहुंचे इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जिमी एंडरसन। 600 विकेट क्लब में वो शामिल हो चुके हैं। जिमी एंडरसन एक ऐसे गेंदबाज जिनका एक लंबा करियर रहा है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट इतिहास की बात करें, 2002 में उन्होंने डेब्यू किया था। 18 साल का उनका लंबा करियर रहा है और वो जिस मुकाम पे आज पहुंचे हैं उसके पीछे उनकी बहुत कड़ी मेहनत थी। क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखें तो 130 और 135 के बीच में तेज गेंदबाजी करने वाले गेंदबाजों का करियर उतना लंबा नहीं जाता, क्योंकि समय के साथ साथ आपकी स्पीड घटती है, आपकी स्किल भी घटती है। लेकिन जिमी एंडरसन एक ऐसे गेंदबाज थे जिनके बारे में कहा जाता है कि उस पुरानी वाइन की तरह थे, जो जितनी पुरानी होती गई उतनी ही निखरती चली गई। 2020 में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। आज भी उनकी गेंदबाजी की रफ्तार 130 और 135 या 137 के बीच में रहती है और अभी भी वो गेंद को, इस रेड बॉल को जिस एंगल में चाहे स्विंग करा सकते हैं, जिस तरह से वो चाहे बल्लेबाज के खिलाफ अपनी रणनीति तय कर सकते हैं। और इसीलिए अगर आप 600 प्लस विकेट लेने वालों गेंदबाजों के बारे में देखेंगे तो वहां पर चौथे नंबर पर आपको जिमी एंडरसन नजर आएंगे। नंबर 1 पर मुथैया मुरलीधरन है, शेन वॉर्न है, उसके बाद अनिल कुंबले नंबर 3 पर है 619 विकेटों के साथ। और अब शायद ये तीसरे नंबर की जो जगह है वो आने वाले टाइम में जिमी एंडरसन के नाम हो जाए, क्योंकि सिर्फ वो चंद कदम अब दूर हैं अनिल कुंबले के उस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए। जिमी एंडरसन के बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक तो क्रिकेट के मैदान पर जब भी वो आते थे, यानी कि जब भी वो नेट्स पे आते थे, कुछ अलग तरीके की गेंदबाजी करने की हमेशा सोचते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, साल 2002 में जब उन्होंने डेब्यू किया तो उसके बाद उनकी जगह टीम में पक्की नहीं थी। कभी वो टीम के अंदर होते रहे, कभी टीम के बाहर होते रहे। सही मायनों में देखें तो 2007 वर्ल्ड कप के बाद से उनकी टीम में जगह बनी, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इस रेड बॉल के साथ एक जादुई स्पेल डाला, जहां पे गेंद को वो दोनों तरफ मूव कराने में कामयाब रहे थे। और वहां से जिमी एंडरसन उन गेंदबाजों में शुमार किए जाने लगे जो अपनी स्किल के दम पे किसी भी पिच पे, किसी भी परिस्थिति पे बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं, बल्लेबाजों के खिलाफ रणनीति बनाकर उनको आउट कर सकते हैं। और उसके 2007 के बाद एक्चुअली जिमी एंडरसन का जो क्लास है वो निकलकर सामने आने लगा। इन दोनों बॉलों के साथ उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। खासतौर से अगर आप 2010 का एशिया सीरीज याद करें, 24 विकेट जिमी एंडरसन ने ली कोकोबुरा बॉल के साथ। यानी कि इस रेड बॉल के साथ वो गेंदबाजी करना सीख चुके थे। कोकोबुरा जो ऑस्ट्रेलिया में यूज होती है, जिसकी सीम बहुत ज्यादा अपराइट नहीं होती, यानी कि आपको स्विंग कराने के लिए थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिमी एंडरसन ने वो स्किल अपने आप में डेवलप की, क्योंकि आप लगातार जब ड्यूक गेंद से गेंदबाजी करते हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी परेशानी होती है जब कोकोबुरा बॉल आपके हाथ में आती है। कोकोबुरा के साथ उन्होंने अपने स्किल का इस्तेमाल किया। और जब इंग्लैंड की परिस्थितियों की बात करें, इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशंस की बात करें, तो जिमी एंडरसन का आज भी कोई तोड़ नहीं है। दुनिया के तमाम बड़े बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने लगातार आउट करने का काम किया। वो चाहे 2011 वो सीरीज याद करें जब विराट कोहली का करियर लगभग उन्होंने खत्म कर दिया था। ये मानना है विराट का कि जिस तरह से जिमी एंडरसन उनको बार बार आउट स्विंग गेंदों पे आउट करते थे, और जिस तरह से आगे का बॉल स्विंग होता था, ड्राइव मारने के लिए जाते थे और वो एज जाता था, वो आज भी विराट कोहली के जहन में। और उनका ही कहना है कि जिमी एंडरसन के खिलाफ वो कोई भी तरह की जो रणनीति वो बनाते थे उसका काट लेके जिमी एंडरसन हमेशा मैदान पर आ जाते थे। अभी भी आप विराट से पूछे तो शायद जिमी एंडरसन उन गेंदबाजों में से एक है जिनको वो खेलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि देखिए जिमी एंडरसन में एक जो बड़ी क्वालिटी क्या है, इस रेड बॉल के साथ वो बहुत जिगरे के साथ गेंदबाजी करते हैं। गेंद को आगे पिच करते हैं, गेंद को ड्राइविंग लेंथ से मूव कराते हैं और शानदार आउट स्विंग गेंदबाज। अगर पिछले हम 10 सालों में देखें, 2010 के ऑनवर्ड्स अगर देखें, तो जिमी एंडरसन से बढ़िया आउट स्विंग गेंदबाज क्रिकेट के मैदान पर आपको नजर नहीं आया होगा। और उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है कि वो लगातार मेहनत करते हैं, लगातार वो ओपोनेंट टीम के हिसाब से अपनी गेंदबाजी के स्किल में बदलाव करते हैं। क्योंकि किसी भी तेज गेंदबाज का अगर करियर 18 साल है तो जाहिर सी बात है वो कुछ ना कुछ ऐसा करते गए, कुछ ना कुछ ऐसा तरकश में अपने तीर जोड़ते गए जो बाकी के गेंदबाजों के पास नहीं था। और इसीलिए अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जिमी एंडरसन का रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे, 150 से ज़्यादा वो टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। वनडे क्रिकेट की बात करें, यानी कि इस वाइट बॉल के साथ क्रिकेट की बात करें, तो इंग्लैंड के सबसे सफलतम गेंदबाजों में से एक हैं। और जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, वो बहुत लाजवाब रहा है। और कुल मिलाकर देखेंगे आप तो जिमी एंडरसन इंग्लैंड के तो ऑल टाइम ग्रेट फास्ट बॉलर हैं,
इसमें कोई शक नहीं। अगर हम बहुत पुरानी बात ना करें और मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करें, जब से हमने आपने देखना शुरू किया है, वो इस रेड बॉल के बेहद खतरनाक गेंदबाज रहे हैं। वो चाहे आप देख लें, विराट कोहली का एक इंसिडेंट मैंने आपको बताया, कुछ और इंसिडेंट है जब उन्होंने चाहे वो सचिन तेंदुलकर की बात कर लें, सौरव की बात करें, राहुल द्रविड़, ये तमाम वो बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाज हैं, ब्रायन लारा की आप बात कर लें, रिकी पॉन्टिंग की बात कर लें, ये उनके बल्लेबाजों की मैं बात कर रहा हूँ जिनका इम्पैक्ट था वर्ल्ड क्रिकेट पे, और उस इम्पैक्ट को हमेशा जिमी एंडरसन जब सामने आए तो उन्होंने तोड़ने का काम किया। जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी अभी कोरोना काल के बाद की, उससे एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया कि उनमें अभी बहुत क्रिकेट बची है। वो इंग्लैंड के लिए बहुत कुछ अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज उठा के देखें, क्या शानदार गेंदबाजी उन्होंने की, और उसकी गेंदबाजी की वजह से इंग्लैंड डोमिनेट कर पाए सीरीज में बैकफुट पर रहने के बाद भी। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वो पहले टेस्ट मैच में तो वो असर नहीं डाल पाए थे क्योंकि सलाइवा का इस्तेमाल बैन था, लेकिन जैसे ही उनको टाइम मिला वो नेट्स पे गए, और नेट्स पे जाके उन्होंने इस बात को प्रूव किया एक तरह से कि जो एक्सपीरियंस है, जो स्किल है उनके पास, वो ना तो सलाइवा की मोहताज है, ना ओवरकास्ट कंडीशंस की मोहताज है, ना ही इस ग्रीन टॉप पिच की हम बात करें उसकी मोहताज है। उनके हाथ में स्विंग है, और हमेशा जो तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, कोचेज़ हैं, वो कहते हैं कि रिस्ट में आपके स्विंग होती है। अगर आपको रिस्ट से गेंद को कंट्रोल करना आता है तो फिर आप दुनिया के बेहतरीन स्विंग गेंदबाज हैं। और इसीलिए जिमी एंडरसन की जब जब स्विंग गेंदबाजी की बात होगी, जब जब उनके अचीवमेंट्स की बात होगी, तो जिमी एंडरसन सबसे आगे आपको खड़े नजर आएंगे। क्योंकि अगर आज टॉप 4 गेंदबाज, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि 600 क्लब में जो जिमी एंडरसन का नाम शामिल हुआ, वो इस बात को दर्शाता है कि जिमी एंडरसन ने क्या कुछ इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल किया है, क्या कुछ उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। तो 2 बॉलों के साथ, दोनों में गेंदों के साथ कमाल का प्रदर्शन, वो चाहे व्हाइट बॉल की बात करें या रेड बॉल की बात करें, जब सफ़ेद जर्सी में वो रेड बॉल के साथ आते हैं तब भी खतरनाक। इस व्हाइट बॉल के साथ जिमी एंडरसन ने जब तक क्रिकेट खेली तब तक उनका वर्चस्व रहा, और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि क्रिकेट के मैदान पर जो रिकॉर्ड्स आगे जिमी एंडरसन बनाएंगे, उससे तो वो इतिहास रचेंगे ही, साथ ही युवा फास्ट बॉलर्स के लिए, जो यंग फास्ट बॉलर्स हैं, जो एक इस क्रिकेट के मैदान पे आते हैं, जो नेट्स पे घंटों पसीना बहाते हैं, उनके लिए बड़े रोल एग्जाम्पल के तौर पर हमेशा जिमी एंडरसन का नाम लिया जाएगा।